ओम शांति। आज 16 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों को दिल व जान से सेवा करने। तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी ये ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। बाबा ने सच्चे दिल से सेवा करे जो बात कही है, तो उससे लगता है कि जो सच्ची सेवा ये है कि बाबा अपने बच्चों को घर वापस ले चलते हैं। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो ये 5 तत्व पतित हैं। जब पतित पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। मूल बात है पावन बनने की। जब पावन बनेंगे तभी कर्मातीत होंगे। तो पावन में 2 चीज़ें हैं, हम संपूर्ण पवित्र भी बने और संपूर्ण रूप से दिव्य भी बने। गीत है, दूर देश का रहने वाला, दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीवात्माएं याद करती हैं ज़रूर। वास्तव में सभी जीवात्माएं मुसाफिर हैं। जैसे बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो ये पाठ बजाने। मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते हैं री इनकारनेशन। तुम एक बार आते हो, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। बाबा ने कहा, मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। देखिए, सर्जन होता है और एक डॉक्टर होता है। सर्जन को बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पेशेंट के साथ। सर्जन तो मिलता भी नहीं है, डॉक्टर मिलते हैं। हमारा बाबा तो फिर भी हमको मिलता है। वो एक ही बार आता है। सर्जन, वो सर्जन क्या जो बार बार काट फाट करे। एक ही बार करके वो सारे बॉडी को ठीक कर देता है। ऐसे ही प्यारे बाबा एक ही बार आते हैं और आकर के एक ही बार में सारे विश्व का परिवर्तन करते हैं। इसीलिए तो वो सर्वशक्तिमान है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना। ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। वो है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। ये कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस चलना है। रास्ता कोई भी जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं वैकुंठ वासी हुआ, पार निर्वाण गया। अभी तुम जानते हो बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। जब सबका पाठ पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है। ये देखिए, बाबा ने आज जो मूल बात बाबा ने कही है, सच्चे दिल से सेवा करता हूँ, सिकवा प्रेम से करता हूँ, वो है बच्चों को वापस ले जाने की। तो बाबा कहते क्यों? क्योंकि हर एक के मन में ये एक संकल्प रहता है, हम अपने घर वापस जाएं। तो कोई कहता है पार निर्वाण गया, कोई कहता है ब्रह्म में जाके लीन हो गया, कोई कहता है बुद्धा जाके सागर में समा गया, कोई कहता है जाकर के वहाँ परमात्मा के साथ एक अंश में मिल गया। तो अल्टीमेट एम उन सबकी रिटर्न जर्नी की होती है
कि हम आ गए हैं यहाँ पर, अब हमको वापस भी जाना है। इन सब बातों से प्रत्यक्ष होता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर के उनकी इस मनोकामना को, इस इच्छा को पूरा करता हूँ क्योंकि घर का रास्ता मैं ही जानता हूँ। मुख्य पहली बात है कि गीता का भगवान कौन है। ड्रामा अनुसार भूलें तब तो बाप आए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं ये नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वो सब प्रायः लोप हो जाएंगी। ये परंपरा नहीं चलती और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। एक दो को सुनाते आते हैं। यहाँ न सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहाँ तो ये भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं, वो तो है ही प्रारब्ध। ये बाबा बता रहे हैं जब ड्रामा एंड होता है तो कोई भी शेष नहीं बचता, सबको वापस जाना ही है। और सत्युग में तो इस बातों की नॉलेज रहती ही नहीं है। बाबा ने कहा 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे, ये पता रहे तो राजाई की खुशी ही चली जाए। बाप समझाते हैं ऊंचे से ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए हैं। जितनी गीता की महिमा है उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब हैं साकार। ये बाबा कहते हैं धर्म पिता और परम पिता दोनों में अंतर है। परम पिता बच्चों को वापस ले जाते हैं, धर्म पिता ऊपर से नीचे लाते हैं। तो दोनों के कर्तव्य में कितना महान अंतर है। ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है। सरसों मुआफिक सब पीस जाते हैं। सतयुग में बहुत छोटा देवी झाड़ होगा। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला। परंतु वो कब आएगा? शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं। इसको ही अंधियारा कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा पहले पहले देवी देवता सिजरे से उतरेंगे, अब वो रचना बाप रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम आप ही के थे, अब आपके ही हैं। पहले पहले हम सतयुग में आए थे। तो बाबा ने कहा इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण। बाबा ने अपनी रचना का कार्य बताया कि मैं कैसे अडॉप्ट करता हूँ। और बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके थे और आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे, लेकिन हम पहले क्या थे और अब क्या बन गए। तब बाबा कहते हैं तुम हाफ कास्ट हो गए हो। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे क्योंकि शरीर पतित है। अभी पतित से पावन बन रहे हो। फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे संगम पर हो। ये जो बाबा ने कहा जब तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएगी, इसका भावार्थ क्या है कि आपकी अपनी मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है कि आपका वायुमंडल कैसा है। आपकी मनोवृत्ति में शुद्धता पवित्रता होगी तो वो वाइब्रेशंस फैलेंगे, तो तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। यहाँ कितना डर रहता है मौत का, वहाँ तो सिर्फ चोला बदलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कहते हैं गौ के मुख से गंगा निकली है सारी ज्ञान की बात। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया? ये शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। ये सब बातें मोस्ट बिलवड बाप चिल्ड्रन को समझाते हैं। तो सब मेरे बच्चे,
परंतु तुम मोस्ट बिलवड बनते हो। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि कब राज करते थे, राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का कुछ पता नहीं। राम को त्रेता में दिखाते हैं, कृष्ण को द्वापर में, राधे कृष्ण है सतयुग में, ये सब तुम ही जानते हो। ये बाबा ने बताया कि राधे कृष्ण का मनाएंगे, लक्ष्मी नारायण का नहीं। क्यों? क्योंकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही बाल्यकाल में राधे कृष्ण है। तो राधे कृष्ण का जन्म तो प्रत्यक्ष है, लक्ष्मी नारायण का जन्म नहीं है, उनका कोरोनेशन प्रसिद्ध है। बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, ये भी खेल है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नर्क को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप देश पराए आए हैं। बाप कहते हैं मेरा ये जन्म स्थान है, नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया, कोई भी बता न सके। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की बात नहीं, ये है गुप्त, सिर्फ मुझे याद करो। इसको कहा जाता है अजप्पा जाप। फिर बाबा ने कहा कि अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है, वो है शांति धाम। वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने कहा अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाएं तो भी शांति हो न सके। ये है अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकती, ये तो गॉड फादर की ही जवाबदारी है। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। अब कलयुग का अंत दुख धाम है, वो है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहाँ रहते हैं, वो है सुख धाम, ये है दुख धाम। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो अपने कान रूपी ऑर्गन से, तुमको याद है ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है? सारी चीज़ जो अभी मुरली का जो फ्लो है वो सारा वो रिटर्न जर्नी वाला है। तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो, तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, नास्तिक हैं। अब तुम आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको तीनों लोकों की नॉलेज मिली है, सिवाय तुम्हारे कोई को भी ये नॉलेज नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमज़ोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। विजय और दृढ़ता, विजय तब होती है जब दृढ़ है। अगर बीच में छोड़ देंगे तो फिर दृढ़ता विजय नहीं हो सकती है। तो बाबा ने बताया
कि जैसे व्यर्थ संकल्प आते हैं, आप शुद्ध संकल्प करते हैं फिर व्यर्थ आते हैं, तो उसमें हारो नहीं, दृढ़ रहो, व्यर्थ को हटाओ तो आपका विजय हो जाएगी। स्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। जितना डिटैच रहते हैं, अनासक्त, उतना अपना सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप इमर्ज होता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।